हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 0,5 वक्र x की घात 2 बराबर में 2y के किस बिंदु के सबसे निकट होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करनी होती है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। ठीक है। देखो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे अधिक निकट जो होगा बिंदु, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ये वक्र है और ये बिंदु है। सबसे अधिक निकट कौन सा बिंदु होगा जिससे इस बिंदु की ज्यादा ये जो दूरी है वो कम होगी, मतलब न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे ये बिंदु जो है इसको मैं बिंदु बोल देता हूँ पी एच कोमा के। और ये जो बिंदु है ये दिया गया बिंदु है जिसको मैं क्यू बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक x1 कोमा y1 के बराबर दे रखा है। और अगर मेरे पास पी क्यू न्यूनतम हो गई, न्यूनतम हो गई, तो ये जो अपने पास बिंदु है क्यों, ये इसके सबसे अधिक निकट हो जाएगा पी के। तो वो पी बिंदु मेरे को निकालना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। न्यूनतम या अधिकतम मान कैसे निकालते हैं। y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स, या इसको बोल सकते हो एफ डेस एक्स के बराबर मान लो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से मान लो दो क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गए, x1 और x2। और मैं ये मान के चलता हूँ कि x2 का मान x1 से बड़ा है, तो संख्या रेखा पर रखने पर कोई मेरे को ज्यादा कठिनाइयां देखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे x1 बोल देता हूँ, यहाँ पे x2 बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि x2 का मान x2 से बड़ा कोई भी x का मान रखने पर f डेस x धनात्मक आता है तो ये धनात्मक चिन्ह देगा। इसी तरह ये ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक चिन्ह देगा, और धनात्मक आता है तो धनात्मक चिन्ह देगा। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, सवाल में जो भी आए वो मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ। अब इसकी इसी तरह देखो f डेस x या dy बटा dx स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। इसका मतलब x1 से पहले ढाल धनात्मक थी, फिर ढाल ऋणात्मक हो गई। मतलब वक्र पहले बढ़ रहा होगा फिर घटना स्टार्ट कर दिया, ये उच्चिष्ट मिल गया। इसी तरह मेरे को इसमें देखो वक्र पहले घट रहा होगा फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये अपने को निम्निष्ट मिल गया। और जब भी अपने को क्रांतिक बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान मिल जाते हैं तो वो चरम बिंदु कहलाते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि बोला गया है, पहले तो मैं चित्र इसी तरह मानता हूं। देखो P जो है इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, ये h के ही मैं मान के चलता हूँ, या फिर इसको x, y में मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट देखना है ना। इसको मैं x, y मान लेता हूँ। और साथ ही साथ ये जो q बिंदु है इसको ये जो बिंदु दे रखा है 0,5 मान लेता हूँ। अब देखो PQ जो दूरी है इसको देखो इस तरह से मानता हूं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लू ये दोनों बिंदु मेरे को दे रखे हैं, इस तरीके से मैं मान लू ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x1 y1। और ये Q बिंदु है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x2 y2 के बराबर। अगर मेरे को PQ निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है जी। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे x1 y1 की जगह तो मैंने मान लिया x, y, और ये क्यों x2 y2 की जगह क्या दे रखा है 0,5 के बराबर ये दे रखा है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा और PQ का मान निकालूंगा। तो PQ किसके बराबर बन जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा देखिए x माइनस 0 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में 5 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखो मेरे को इसको न्यूनतम करना है, तो देखो PQ का जो न्यूनतम मान होगा वो PQ स्क्वायर के लिए भी न्यूनतम होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए PQ स्क्वायर और PQ के लिए न्यूनतम होगा। तो अगर मैं PQ स्क्वायर को न्यूनतम कर दूं तो PQ भी न्यूनतम हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 इस पूरे का वर्ग। अब देखो एक चीज मैं और जानता हूं, यहाँ पे ये एक्स वाई बिंदु जो है ये एक्स स्क्वायर बराबर में 2y पर स्थित है, मतलब इसको संतुष्ट करता है। तो यहाँ से क्या बोलूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर में 2y का ये बिंदु है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, मतलब y का मान मैं उठा के यहाँ पे पूरे को रख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो PQ स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस में 5 इस पूरे का वर्ग, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये फलन एफ एक्स हो जाएगा। अब इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे। तो ये किसके बराबर बन जाएगा 2x प्लस इस पूरे को मैं एक्स स्क्वायर मान के करता हूं तो 2 गुणा में x, x की जगह एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 के बराबर है। अब देखो जो x माना था उसका भी तो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा देखो 2x बटा में 2, मतलब कि ये x के बराबर बन जाएगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो f डेस x इसको सरल करते हैं, ये 2x दोनों में से उपनिष्ठ आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस ये बच गया एक्स स्क्वायर बटा 2 और ये बच गया माइनस का 5। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो f डेस x का मान किसके बराबर आ गया, 2x तो बाहर है ही, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे ये लघुत्तम लेने के बाद लघुत्तम 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास देखो ये 2 यहाँ पे -4 है तो ये -8 बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 8 बन गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे,
ये अपने पास 2 से 2 कट जाएगा और एफ डेस एक्स का मान सीधा ही अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स गुना में एक्स स्क्वायर माइनस में 8, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस में 2 रूट 2 और गुना में एक्स प्लस में 2 रूट 2। ये बन गए। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे इस तरीके से कि ये दो बिंदु, यहाँ पे सर्वसमीका लग गई मेरे पास, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी। अब इसमें देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो एफ डेस एक्स को मैंने 0 के बराबर किया तो यहाँ से एक तो एक्स का मान 0 मिल गया, एक एक्स का मान 2 गुणा में रूट 2 मिल गया और एक एक्स का मान 2 माइनस में 2 गुणा में रूट 2 मिल गया। अब इनको मैं संख्या रेखा पर रख देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये अपने पास 2 गुणा में रूट 2 माइनस का आ गया, ये अपने पास 0 आ गया और ये अपने पास 2 गुणा में रूट 2 आ गया। अब इनके लिए चेक करते हैं उच्चिष्ट मान कहाँ पे मिलेगा और निम्निष्ठ मान कहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं कि 2 रूट 2 से बड़ा कोई भी मान रखूंगा यहाँ पे तो ये धनात्मक चिन्ह दे देगा, फिर इससे छोटा रखूंगा ये ऋणात्मक। अब यहाँ पे धनात्मक 0 से बड़ा और 2 रूट 2 से छोटा रखूंगा तो ये ऋणात्मक चिन्ह देगा। क्यों देगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो 0 से तो बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक देगा और ये भी धनात्मक देगा, लेकिन ये ऋणात्मक दे देगा क्योंकि 2 रूट 2 से छोटा मान ले रहा हूँ, तो कुल मिला के ऋणात्मक दे देगा। इस तरह से आपको सब कुछ चेक करना है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी घातें विषम होती है तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है, एक के बाद एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि वक्र यहाँ पे देखो ढाल ऋणात्मक है फिर धनात्मक होगी, मतलब वक्र पहले घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 0 पे बढ़ रहा था घटना स्टार्ट कर दिया और ये घट रहा था बढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमें क्या लेना है, हमें तो न्यूनतम मान का बिंदु लेना है। तो यहाँ पे उच्चिष्ट देगा 0 पे, निम्निष्ठ देगा माइनस 2 रूट 2 पे और निम्निष्ठ देगा 2 रूट 2 पे। तो x के 2 मान मिल गए जहां पे मेरे को निम्निष्ठ मान मिलेंगे, तो कहूंगा x बराबर 2 रूट 2 व x बराबर माइनस 2 रूट 2 पर fx न्यूनतम मान देगा, न्यूनतम मान देगा। अब देखो ये x का मान मिल गया तो y का मान भी निकाल लेते हैं। तो y बराबर किसके था, एक्स स्क्वायर बटा 2 के। तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 रूट 2 रखता हूं, तो यहाँ से y का मान किसके बराबर बन जाएगा, देखो 2 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 8 के बराबर, 8 बटा में 2 4 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह जब मैं x बराबर माइनस 2 रूट 2 लिखता हूं तो यहाँ पे भी देखो माइनस 2 रूट 2 का वर्ग जो है 8 के बराबर होगा, 8 बटा में 2 जो है यहाँ 4 के बराबर मिल जाएगा। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे x, y का जो बिंदु है वो दो तरह से मिलेगा, दो तरह से मतलब माइनस में 2 रूट 2 लूंगा तब भी 4 के बराबर मिलेगा और जब प्लस का 2 रूट 2 लूंगा तब भी 4 के बराबर मिलेगा। इसको मैं समझा भी देता हूं। यहाँ पे देखो पहले तो मैं विकल्प देख लेता हूं। इन बिंदुओं पर मेरे पास जो दोनों बिंदु है वो 0,5 के ज्यादा निकट होंगे। ये दोनों बिंदु एक भी विकल्प में नहीं दे रखे, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं ये क्यों हो रहा है वो बता देता हूँ, दो बिंदु क्यों मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे इस तरह से कार्तीय तल बना देता हूँ। कार्तीय तल में ये जो एक्स स्क्वायर बराबर में 2y, इस परवलय का जो वक्र है वो इस तरह से बनने वाला है। अब देखिए 0,5 का बिंदु यहाँ पे स्थित है। अब 0,5 से जो अधिकतम निकट बिंदु है वो इस तरफ वाले पे भी मिलेगा और इस तरफ वाले पे भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सममित है, ये परवलय जो है y एक्स के सापेक्ष सममित है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पे भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु तो है माइनस 2 रूट 2 2 रूट 2 कोमा 4 के बराबर और ये 2 रूट 2 कोमा 4 के बराबर। ये दोनों बिंदु मेरे पास मिल गए और यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।